दिव्य लोक से संदेश। शुक्रवार 25 अप्रैल 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर मत समझो। तुम्हारी अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी ताकत है जो सारी अड़चनों के बावजूद तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसका एक कारण तुम्हारी श्रद्धा है, जो कई परिस्थितियों में हमारे प्रेम की खातिर तुम्हें काम करने के लिए हौसला देती है। यह तड़प एक लौ की तरह है जो तुम्हारे भीतर जलती रहती है और तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करते हुए उसे सार्थक बनाती है। तुम्हारा दिल दिव्यता के प्रति समर्पित है, इसलिए कसौटियों से गुजरने में इसने तुम्हारी मदद की है। हम समर्पण की इस धारणा की ओर वापस आते हैं, जिस पर जोर देना जरूरी है। यह आस्था के अनुपात में विकसित होता है। एक सच्ची आध्यात्मिक प्रक्रिया में यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी जीवन में शामिल कसौटियों को बाधक मानकर उन्हें अस्वीकार कर दें तो यह आस्था कैसे विकसित हो सकती है। ईश्वर के प्रति, मालिक के प्रति समर्पण भरोसे का सबूत है और आत्मा की श्रेष्ठता का भी। आत्मा हर तरह के अनुभवों से घोषित होती है, जिसे लोग अच्छा या बुरा मानते हैं, लेकिन वे उनके विकास में योगदान देते हैं। यह मार्ग लंबा है, लेकिन यदि इसके सभी पहलुओं में इसे अच्छी तरह से समझा जाए तो यह बहुत ही रचनात्मक है। जब हमारे अभ्यासी उस चरण पर पहुंच जाते हैं तो उनकी सफलता के लिए सारे जरूरी तत्व उनके पास मौजूद होते हैं। वे अपने संघर्ष में अब अकेले नहीं हैं। साधना उन्हें घुमावदार रास्तों से बचाती है, जहां उनके खो जाने की संभावना थी। वे एक विश्वसनीय पद्धति से लाभान्वित होते हैं और उनके पास एक प्रमुख कारण है, मालिक, जो उनके दिल के मुताबिक सबसे समर्थ हैं। ये वही हैं जिन्हें उन्होंने अपनी किस्मत के सितारे से मार्गदर्शित होकर चुना था, यह बखूबी जानते हुए कि सभी अवसर उनके पक्ष में कार्य करेंगे। ईश्वर अत्यंत महान है। वह अपनी पसंद से आत्माओं का सृजन करता है जो उनकी भलाई और सभी की भलाई के लिए हैं। बाबूजी। दिव्य लोक से संदेश। शुक्रवार 25 अप्रैल 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर मत समझो। तुम्हारी अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी ताकत है जो सारी अड़चनों के बावजूद तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसका एक कारण तुम्हारी श्रद्धा है, जो कई परिस्थितियों में हमारे प्रेम की खातिर तुम्हें काम करने के लिए हौसला देती है। यह तड़प एक लौ की तरह है जो तुम्हारे भीतर जलती रहती है और तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करते हुए उसे सार्थक बनाती है। तुम्हारा दिल दिव्यता के प्रति समर्पित है, इसलिए कसौटियों से गुजरने में इसने तुम्हारी मदद की है। हम समर्पण की इस धारणा की ओर वापस आते हैं, जिस पर जोर देना जरूरी है। यह आस्था के अनुपात में विकसित होता है। एक सच्ची आध्यात्मिक प्रक्रिया में यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी जीवन में शामिल कसौटियों को
बाधक मानकर उन्हें अस्वीकार कर दें तो ये आस्था कैसे विकसित हो सकती है? ईश्वर के प्रति, मालिक के प्रति समर्पण भरोसे का सबूत है और आत्मा की श्रेष्ठता का भी। आत्मा हर तरह के अनुभवों से घोषित होती है, जिसे लोग अच्छा या बुरा मानते हैं, लेकिन वे उनके विकास में योगदान देते हैं। यह मार्ग लंबा है, लेकिन यदि इसके सभी पहलुओं में इसे अच्छी तरह से समझा जाए, तो यह बहुत ही रचनात्मक है। जब हमारे अभ्यासी उस चरण पर पहुंच जाते हैं, तो उनकी सफलता के लिए सारे जरूरी तत्व उनके पास मौजूद होते हैं। वे अपने संघर्ष में अब अकेले नहीं हैं। साधना उन्हें घुमावदार रास्तों से बचाती है, जहां उनके खो जाने की संभावना